नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वोटिंग पैटर्न ने जो है सबको हिला के रख दिया है। क्या जनता, क्या नेता, क्या पार्टियां, सभी इस बात के लोग कंफ्यूज हो गई हैं कि आखिर ये हुआ क्या। इतनी रिकॉर्ड मतदान हुआ है कि अब सबके जो है समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्लिक इंडिया लगातार आंकड़ों पे बात कर रहा है। हम आपके सामने आंकड़े लेकर आ रहे हैं और इस बार भी मैं आंकड़ों से ही बात करूंगा कि आंकड़े क्या बोलते हैं। आंकड़े ये बोलते हैं कि कल जो विधानसभा में चुनाव हुआ राजस्थान के अंदर 199 सीटों पर चुनाव हुआ, वोटिंग की जो परसेंटेज निकलती है वो 74.96% निकलते आई है। जी हाँ, मोटा मोटे तौर पर 75% जो है मतदान रहा और यही चुनाव आयोग और सभी का टारगेट था कि औसत जो एवरेज आए वो हर विधानसभा पर 75% की ही आए। लेकिन अगर सबसे अधिक वोटिंग की बात करें तो वो रही जैसलमेर में 82.32% वोट हुआ। तो वहीं पाली में सबसे कम 65.12% वोटिंग दर्ज की गई। वहीं अगर बात करें तो ये जो चुनाव में वोटिंग हुई है ये पिछले चुनाव के मुकाबले 0.9% ज्यादा आंकी गई है। और अगर ये ज्यादा बढ़ रही है तो इसका साफ संकेत आंकड़े बताते हैं कि जब जब राजस्थान के अंदर वोटिंग परसेंट घटता है तो कांग्रेस की सरकार बनती है और जैसे जैसे वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो बीजेपी की सरकार बनती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आंकड़ों पे ध्यान दीजिए। देखिए 1998 में चुनाव होते हैं, वोटिंग परसेंट निकलता है 63.39%, सरकार बनती है कांग्रेस की और पहली बार बतौर सीएम अशोक गहलोत राजस्थान के अंदर आते हैं। और फिर 2003 में अगर देखेंगे तो 67.18% जो है वोटिंग दर्ज की गई, जो कि पहले के मुकाबले 3.79% ज्यादा थी। सरकार बनती है बीजेपी की और ये वही साल था जब वसुंधरा राजे पहली बार बतौर सीएम राजस्थान के अंदर आई थी। फिर साल 2008 में 66.25% वोटिंग हुई, जो कि पहले के मुकाबले 0.93% कम थी। सरकार बनी कांग्रेस की, कांग्रेस ने 96 सीटें यहां पर प्राप्त की। वहीं बीजेपी को 78 यानी कि 78 सीटें मिली। फिर साल 2013 में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा 8.79% को बीजेपी को बड़ी जीत मिली। एक तरफा जीत थी, 167 सीटें बीजेपी को मिली तो वहीं कांग्रेस को महज 21 सीटें ही मिली और सरकार बनती है बीजेपी की। फिर से सीएम बनती है वसुंधरा राजे। फिर चुनाव आते हैं 2018 के। 2018 में वोटिंग परसेंट घटता है 0.89%, सरकार बनती है कांग्रेस की और एक बार फिर से अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम बन जाते हैं। तो पैटर्न जो है वो ये कहता है कि जब जब घटेगी कांग्रेस की सरकार बनेगी, जब जब बढ़ेगी वोटिंग प्रतिशत बीजेपी की सरकार बनेगी। इस बार भी वोटिंग प्रतिशत 0.9% बढ़ा है। मुकाबला बड़ा कांटे का है, कुछ भी कहना अभी साफ नहीं होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि वो प्रमुख चेहरे कौन से हैं जिनके ऊपर सबकी निगाहें हैं। तो सचिन पायलट पर सबकी निगाहें हैं, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर सबकी निगाहें हैं। अशोक गहलोत पर सबकी निगाहें हैं, तो वसुंधरा राजे पर सबकी निगाहें हैं। गौरव वल्लभ पर सबकी निगाहें हैं, तो दिया कुमारी के ऊपर सबकी निगाहें हैं। तो वहीं बाबा बालक नाथ के ऊपर भी सभी की निगाहें हैं। अब देखना होगा चुनाव किस प्रकार से किस करवट बदलता है। 3 तारीख को पता लग जाएगा कि राजस्थान के रण में विजयी कौन होता है। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा राजस्थान का रण? कौन होगा इस बार राजस्थान में सीएम का बड़ा दावेदार? और क्या 5 साल का जो हर 5 साल में चुनाव पार्टी बदलने की परंपरा है, क्या इस बार भी कायम रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इलेक्शन से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।